नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान का नवीनतम स्वरूप संभाग दर्शन 1 मतलब हम पिछली क्लास में हमने कितने ज़िले थे, कौन कौन से संभाग में कितने ज़िले थे वो हमने जाना। और 10 संभाग में जो ज़िले थे वो हमने पिछली क्लास में हमने देख लिया था। और आज की क्लास में हम संभाग दर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो संभाग दर्शन में भी आज हम पहला ज़िला हम आज पढ़ेंगे नवीनतम अपडेट के साथ में और नए मानचित्र पर आधारित। तो जोधपुर संभाग में भी जोधपुर शहर जिला, मतलब क्योंकि आपको पता है कि जोधपुर जो संभाग था उसके अंदर 6 ज़िले थे और 6 ज़िलों में भी जोधपुर जो ज़िला है उसके 2 भाग कर दिए गए हैं, एक भाग जोधपुर शहरी और एक जोधपुर ग्रामीण। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं जोधपुर शहरी। तो आइए आपके सामने जोधपुर संभाग की हम बात करें तो जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या हमने पिछली क्लास में भी जाना था। और पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जोधपुर जो ज़िले हैं उसमें जोधपुर संभाग में 6 ज़िले थे। वो हैं जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी और बाड़मेर। अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो इसकी ट्रिक्स है इसकी जो बाबा फलोदी जैसलमेर चले, मतलब एक बाबा हैं जो वो बाबा क्या कर रहे हैं, जैसलमेर और फलोदी जा रहे हैं। जो बाबा फलोदी जैसलमेर चले, मतलब आप जो 2 बार है तो एक है जोधपुर और एक है जोधपुर ग्रामीण। कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। बाबा 2 बार है, एक है बाड़मेर और एक है बालोतरा। कौन सा है? बालोतरा, ठीक है। फलोदी और जैसलमेर चलें, ठीक है। ये तो हुए जोधपुर संभाग के 6 ज़िले, जिसमें से अगर जोधपुर संभाग की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसका रीज़न ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग क्यों है ये, इसलिए है क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण ये ऐसे ज़िले हैं जो वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? जोधपुर संभाग। और ये एक ऐसा संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है जोधपुर संभाग। इधर अगर हम नए मैप की बात करें, अगर वर्तमान जो जोधपुर जो मैप है उसकी बात करें तो ये है जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण। ये जो बीच वाला जो भाग है ये जोधपुर शहरी है। आगे चलते हैं, जोधपुर संभाग की बात कर रहे थे और जोधपुर संभाग में भी आज हम जोधपुर शहरी लेंगे। लेकिन उससे पहले जोधपुर का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे कि जोधपुर का इतिहास क्या रहा, किसने बसाया, प्राचीन नाम क्या थे, उपनाम क्या थे, इनको जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आते हैं जोधपुर संभाग, मतलब जोधपुर को राव जोधा ने 1459 में बसाया था और ये क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ राठौड़ वंश का शासन था, मतलब जोधपुर जो शहर है या जोधपुर जो जिला था इसको सर्वप्रथम राव जोधा ने 1459 में बसाया था और यह क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ किस वंश का शासन रहा? राठौड़ वंश का। किसका रहा? राठौड़ वंश का। प्राचीन अगर नाम की बात करें तो प्राचीन नाम जोधपुर के क्या क्या प्राचीन नाम थे? मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा जी का फलसा। कौन कौन से हैं? मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा जी का फलसा। उपनाम की अगर हम बात करें कि उपनाम कौन कौन से हैं जोधपुर के, तो उपनाम सूर्य नगरी जो काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा गया है, ब्लू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जोधाना, सन सिटी आदि और भी नाम है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर शहर में स्थित है। ये जो देख रहे हैं आप ये है उम्मेद भवन पैलेस और ये है जोधपुर सिटी। एक स्लाइड पे आपको कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने यहीं से आपने जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग देख लिया, उम्मेद भवन पैलेस देख लिया, सकते हैं, ठीक है। जोधपुर शहर
आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने जोधपुर शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं बात करते हैं। एक जोधपुर शहर है, सरदारपुरा और सूरसागर। ये जोधपुर शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। मंडोर अगर एक स्थान पड़ता है, मंडोर जो जोधपुर शहर जिले में आता है। बात करें कि मंडोर के प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं तो मांडव्यपुर है, और इसे रावण का ससुराल भी कहते हैं। क्योंकि रावण का ससुराल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रावण की जो पत्नी थी उसका नाम था मंदोदरी। क्या नाम? ठीक है, ये कहाँ की थी? ये थी मंडोर की, इसलिए मंडोर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। और यहाँ पर राठौड़ों की प्राचीन राजधानी भी रही है मंडोर। बात करते हैं मंडोर में और क्या क्या स्थान है, तो यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। 33 करोड़ देवी देवताओं की, मतलब एकमात्र मंडोर एक ऐसा स्थान है जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल देखने को मिलेगी आपको। और भी एक वहां पर कौन कौन से महल है, एक थंबा महल है, वहां पर मंडोर उद्यान है, काला घोरा भैरू मंदिर है, पचकुंड की छतरियां हैं और ब्राह्मण देवता की छतरी है, हताई पॉइंट आदि बने हुए हैं। और भी अगर हम बात करें कि और क्या क्या है जोधपुर में, तो जोधपुर में एक पचकुंडा में बलदेव ऋषि 5 कुंड खुदवाए थे। मतलब पचकुंडा में बलदेव ऋषि ने 5 कुंड खुदाए थे, है ना। बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में एक ब्राह्मण के, जब मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चल रहा था तो इसमें एक ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई थी और उसकी स्मृति में ब्राह्मण देवता की छतरी बनाई गई थी। मतलब जब मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, तो एक ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई थी, उसी स्मृति में ब्राह्मण देवता की छतरी बनाई गई थी। आगे बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधा द्वारा निर्मित है। मतलब जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है और किसके द्वारा निर्मित था? ये राव जोधा द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा। इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग, मतलब इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। मतलब रुडयार्ड किपलिंग ने तो उसकी बसावट और बनावट देखकर इतना तक कह दिया कि ये दुर्ग कोई मानव निर्मित नहीं है बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, इस दुर्ग की नींव में राजा राम नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया। मतलब जब इस दुर्ग का निर्माण चल रहा था तो जब इसकी नींव रखी गई और इसके नींव में राजा राम व्यक्ति था, उसको जिंदा चुनवाया गया। बताओ। और भी अगर हम इसकी बात करें इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पर लोहा पोल है, जय पोल, फतेह पोल। और महल कौन कौन से हैं, तो महल है फूल महल, खबका महल, चोखेलाव महल, मोती महल और श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी की अगर हम बात करें तो यहाँ मारवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। मतलब श्रृंगार चौकी वो स्थान है जहाँ पर मारवाड़ का जो भी शासक बनता था उसका राज तिलक किया जाता था यहाँ पर। और कौन क्या क्या है इसमें स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग में, और क्या क्या है तो बात करते हैं। चामुंडा माता मंदिर है। विभिन्न अगर इसमें तोपें हैं, कौन कौन सी तोपें हैं, जैसे शंभू बाण है, गजनी खान, किलकिला, कड़क, बिच्छू बाण, गुब्बार, धड़धानी आदि तोपें स्थित है। आगे बात करते हैं जोधपुर में और क्या क्या है, तो एक स्थान है जसवंतड़ा। कौन सा स्थान है? जसवंतड़ा, जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। मतलब जोधपुर शहर में, जोधपुर जिले में एक स्थान है जसवंतड़ा जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में 1906 में करवाया और इसके समीप देवकुंड की छतरियां स्थित है। मतलब जसवंतड़ा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में 1906 में करवाया, जो इसके समीप क्या है? देवकुंड की छतरियां स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम जोधपुर जिले की और भी अगर बात करें कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो एक उद्यान है माचिया सफारी जैविक उद्यान, जो उद्यान देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। ठीक है, इसे जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा तैयार करवाया गया था। जोधपुर के महाराजा थे उम्मेद सिंह जी, उसके द्वारा तैयार करवाया गया था इसको। और 1956 में 1956 को इसे राजस्थान वन विभाग को सौंप दिया गया था। कब?
1956 में इसे राजस्थान के वन विभाग को सौंप दिया गया था और इसके समीप ही सर प्रताप सिंह द्वारा निर्मित कायलाना झील है। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में, जो कहाँ है? माचिया सफारी जैविक उद्यान के समीप ही है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है ये कायलाना झील। बात करते हैं काजरी और आफरी। काजरी और आफरी भी जोधपुर जिले में है। वो है, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में काजरी की स्थापना हुई। और अगर आफरी की बात करें तो आफरी की स्थापना कब हुई? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं आगे और भी क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जोधपुर जिले में। तो बोरानाड़ा में राज्य के दूसरे निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना की गई थी। बोरानाड़ा में, जो जोधपुर में है, राज्य के दूसरे निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना की गई थी। महामंदिर, नाथ संप्रदाय से संबंधित इसका निर्माण जोधपुर शासक किसने करवाया? मानसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जोधपुर के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जोधपुर में और भी अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं? वो है आपके सामने, एक तो रिक्तिया भेरू जी, घनश्याम मंदिर, और बात करते हैं गंगश्याम मंदिर, रणछोड़ जी मंदिर आदि इसमें मंदिर हैं। जोधपुर की बावड़ियाँ व झीलें, मतलब जोधपुर में बावड़ियाँ व झीलें कौन कौन सी है? तो झीलों की अगर हम बात करें तो कायलाना झील है, जिसका जिक्र यहाँ पर भी कर दिया गया है, और इसका निर्माण करवाया था सर प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, बात करते हैं कायलाना झील, बालसमंद झील, और तालाब कौन कौन से हैं? तो तालाब है रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, तुर्जी का झालरा, उम्मेद सागर, गुलाब सागर, सूर सागर, तापी बावड़ी, तख्त सागर आदि स्थान है। जोधपुर से संबंधित अन्य तथ्य कौन कौन से हैं और भी बात करते हैं। जोधपुर शहर में तो राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र भी जोधपुर रहा। जस्ते से बना बादला पानी संग्रहण हेतु एक पात्र है, जो पानी भरा जाता है और इसमें बहुत ही ठंडा पानी रहता है। गर्मियों के दिनों में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ठंडा लगता है। प्रसिद्ध यहाँ पर विश्वविद्यालय है, प्रसिद्ध जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। राज्य की पहली मिट्टी प्रयोगशाला, बताओ, राज्य की पहली मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ है? जोधपुर में। और भी बात करें तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, फिनटेक यूनिवर्सिटी है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो कहाँ है? जोधपुर में। और क्या क्या है जोधपुर में? तो जोधपुर में और है कागा की छतरियाँ, सेनापति इंद्राज सिंघवी की छतरी, किसकी? सेनापति इंद्राज सिंघवी की छतरी। मामा भांजा, धन्ना व भिया, धन्ना मामा भिया भांजा, मतलब मामा व भांजा की छतरी कहाँ है? कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये मामा भांजे की छतरी कहाँ है? तो वो कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। और भी अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से स्थान है जोधपुर में? तो बात करते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, काजरी व आफरी जो हमने बात की। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, जसवंतड़ा है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है। विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? मतलब जोधपुर जिले में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो कौन कौन से हैं? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, SN मेडिकल कॉलेज, राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, फिनटेक यूनिवर्सिटी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, माचिया सफारी जैविक उद्यान। ठीक है, और झीलें व तालाब कौन कौन से हैं? झीलें व तालाब की अगर बात करें, कायलाना झील है, पदमसर तालाब, उम्मेद सागर, बालसमंद झील, तख्त सागर, रानी सागर तालाब, कल्याण सागर, गुलाब सागर, बाईजी का तालाब, जो ये है कायलाना झील, पदमसर तालाब, उम्मेद सागर, बालसमंद झील, तख्त सागर, रानीसर तालाब, कल्याण सागर, गुलाब सागर, बाईजी का तालाब, या आदि झीलें व तालाब जोधपुर में है। बावड़ियों की अगर हम बात करें कि बावड़ियाँ कौन कौन सी है, तो बावड़ियाँ चांद बावड़ी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, चांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? तो कहाँ है? जोधपुर में। तापी बावड़ी ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। तुर्जी का झालरा, ये सब क्या है? जोधपुर जिले में स्थित है। और क्या क्या है? रातानाड़ा में एक रातानाड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में। जीरा मंडी जो भदवासिया जोधपुर,
बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज जोधपुर, होटल अजीत भवन पैलेस जोधपुर, उम्मेद भवन पैलेस जो अभी हमने उसका चित्र भी देखा था, ये कहाँ है? जोधपुर में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। प्रमुख मंदिर को अगर हम बात करें कि प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो तिंजा मांझी मंदिर कहाँ है? मंडोर जोधपुर। रावण मंदिर मंडोर जोधपुर। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर। एक अदरशिला रामदेव मंदिर भी कहाँ है? जोधपुर में। कुंज बिहारी मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। प्रमुख छतरियाँ कौन कौन सी है? प्रमुख छतरियाँ कौन कौन सी है जोधपुर जिले में? तो प्रमुख छतरियों की बात करें तो एक है गोराधाई की छतरी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन करना, इसको ना इंपॉर्टेंट है ये। गोराधाई की छतरी कहाँ है? यह है जोधपुर जिले में। मामा भांजी की छतरी जो कहाँ है? जोधपुर में। कीरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। कागा की छतरी, ये सब कहाँ है? जोधपुर में। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मुझे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप है जो गोविंद सर जीके के नाम से बना हुआ है। आप चाहें तो टेलीग्राम के माध्यम से भी हमारे क्लास से इनसे जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और ताकि आप हमारी क्लासें जो नियमित रूप से आ रही है नवीनतम अपडेट के साथ में, नए राजस्थान जो बदला है, कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ, उसके साथ में जो क्लास है वो आप रेगुलर देखने के लिए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी गोविंद सर जीके के नाम से आप सर्च करें तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ये जो लोगो नज़र आ रहा है आपको, जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये लोगो नज़र आएगा और उस पर ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।